आप देख रहे हैं दैनिक प्रदेश समाचार। इस वक्त मौजूद है कोतवाली, मथुरा कोतवाली। यहाँ पर हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं। एक आजकल आप वीडियो देख रहे होंगे, बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है अनुराधाचार्य महाराज जी का, जो कि विद्यापीठ पर बैठ करके बहुत सारे प्रवचन देते हैं, बहुत सारी जनता को अपने जो अगुवाई करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इनमें क्यों रोष व्यक्त है? उस वीडियो को देख करके उस वीडियो में ऐसा क्या रहा कि यहाँ पर हिंदू महासभा को भी कोतवाली तक आना पड़ा? आपको पता है, स्त्री का जरा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। जो वायरल हो रहा है अनुराधाचार्य बार बार क्यों वायरल हो रहे हैं? क्या है उनके कृत्य, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या है उनका उद्देश्य? जानते हैं पहले तो मैडम से इनका परिचय। मैडम, अपना परिचय दें आप। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा जिलाध्यक्ष छाया गौतम। तो मैडम, एक वीडियो वायरल हो रहा है अनुराधाचार्य जी का, उसमें क्या प्रकरण है? आप लोग यहाँ पर कोतवाली आए हो, क्या लेके आए हो उनके खिलाफ? देखिए, समस्त हिंदू भक्तों के समक्ष बैठकर, व्यास गद्दी पर बैठकर अनुराधाचार्य ने जो महिलाओं के खिलाफ और सीता माँ के खिलाफ जो टिप्पणी की है उनकी सुंदरता को लेके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सुंदरता महिलाओं का गहना है, और सुंदरता का वर्णन तुम कैसे कर सकते हो कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं है? महिला तो पैदा ही सुंदरता के लिए हुई है और सुंदर ही हुई है। तो उनका कहना यह है कि सुंदर थी इसलिए उनका अपहरण हुआ, द्रौपदी सुंदर थी इसलिए उनका चीरहरण हुआ। तो अभी हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी ने कहा था कि सुंदर क्या उनकी माँ नहीं है, सुंदर क्या उनकी बहन नहीं है, सुंदर कौन नहीं है? तो महिलाएं तो सुंदरता लेके पैदा हुई हैं। इस ऐसे व्याख्यान से, ऐसे बयान से पूरा हिंदू समाज, हिंदू महासभा खुद आहत हुई है, और हम लोग उनके खिलाफ यहाँ FIR कराने आए थे कि इस तरीके से देवी देवताओं के नाम पर खाने वाले, कमाने वाले, अपने परिवार को चलाने वाले इस तरीके का बयान देंगे तो इस देश में मैसेज क्या जाएगा? हम लोग ब्रज में रहने वाले लोग हैं, देवी देवताओं को पूजने वाले, मानने वाले लोग हैं। हमारे आराध्यों के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्यास हो, उनके खिलाफ हिंदू महासभा एक बड़ा आंदोलन करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम भी हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी करेंगे। अनुराधाचार्य जी का बार बार वीडियो वायरल होते हैं, कभी किसी टिप्पणी पर, अब नई टिप्पणी आ गई है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ ऐसा उद्घोषण किया है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ। क्या महिलाओं को सुंदर होना क्या गुनाह है उनका? क्या उनकी घरवाली भी सुंदर नहीं है? क्या उनकी माता सुंदर नहीं है? क्या उस प्रांगण में जितनी महिलाएं आती है वो सुंदर नहीं है? क्या उनके साथ भी ऐसा कृत्य हो सकता है? क्या उनका कहने का तात्पर्य क्या रहा? मैं वही कहना चाहती हूँ आपसे कि उनकी माँ भी सुंदर है, उनकी बहन भी सुंदर है, उनकी पत्नी भी सुंदर है। महिला तो सुंदरता का गहना है। महिला क्या उनके साथ भी चिड़ होना चाहिए? जैसे कहना क्या चाहते हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चीजें बाहर जाएंगी, चीजें वायरल होंगी, तो महिलाओं को भी समझ में आएगा, महिलाओं की भी मानसिकता निकलेगी कि इस तरीके से उनको सुनना, उनके प्रति इतना आकर्षित होना और वहां बैठ के उनके व्याख्यानों को सुनना, तो ये जो TRP का जो मामला है वो TRP उनकी कम होगी। निश्चित तौर पर समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। अगर हमारे हृदय में आस्था है ईश्वर को लेके, भगवान को लेके, देवी देवताओं को लेके, महिलाओं को लेके, तो ऐसी टिप्पणी कोई कर ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर अगर ऐसी टिप्पणी उनके मुंह से निकल रही है तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उस व्यास गद्दी को अपने कमाने का एक साधन बना रखा है और आकर्षित करने का एक साधन बना रखा है। सुंदरता का वर्णन तो वो खुद भी करके देखें, वो जब व्यास गद्दी पे बैठते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट से वो प्रॉपर एक मेकअप करा के बैठते हैं। तो सुंदरता का वर्णन तुम कैसे करोगे? वो हमारे समक्ष आए और माफी निश्चित तौर पर उनको मांगनी पड़ेगी। माफी से काम चलेगा नहीं, क्योंकि बार बार उनका ऐसा बयान लगातार आता रहता है। इसीलिए हम लोग उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हिंदू महासभा समस्त हिंदुओं के साथ में एक बड़ा आंदोलन करेगा। मैडम, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से महाराज सीता माता के बारे में व्यास गद्दी पर बैठ करके उनको बेटी का उद्घोषण भी किया था, रावण के साथ में बेटी थी उनकी, और बेटी को उस नजरिया से, किस प्रकार की नजरिया से देखा गया है? इन्होंने इसे ऐसी टिप्पणी जो कि करी गई है इनके मुंह से, परंतु महिलाओं को, और जो महिलाएं उस प्रांगण में आती हैं उनको, इनके दिल के अंदर क्या ख्याति पहुंची होगी? निश्चित तौर पर महिलाओं की भावनाओं को आहत किया गया है। रही बात आपने अभी बोला कि सीता और रावण का, रावण इतना ज्ञानी और महान व्यक्तित्व था, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ अपहरण करने पर उनको इस तरीके से जलील किया जाता है कि हर दशहरे पे उनका दहन किया जाता है। तो रावण से ऊपर की श्रेणी इनको मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो महिलाओं पे ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, महिलाओं को तो छोड़िए, जिनको हम आराध्य मानते हैं, सीता माँ को हम आराध्य मानते हैं, हमारे आराध्यों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा रही है। निश्चित तौर पर उनको ये सोचना भी पड़ेगा और उनको गिलानी भी होगी और माफी भी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने से छोड़ दिया जाएगा? मैंने कहा माफी तो मांगनी पड़ेगी, उनको ये एहसास होगा कि मैंने गलत किया है। माफी के साथ साथ उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और महिलाएं खुद सड़क पे उतरेंगी। जब उनको ये ज्ञान होगा कि उन्होंने कहा क्या है तो निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरेंगी। देखा कि यहाँ पर छाया गौतम हिंदू महासभा से
इन्होंने बताया कि एक ख्याति रावण को एक महिला का अपहरण करने का दंड बार बार हर साल उनको जलाया जाता है। क्या ऐसे कृत्य की परिभाषा बोलने से अनिरुद्धाचार्य की ख्याति को क्या होगा आगे समय बताएगा। और भी जानते हैं कुछ लोग भी और भी हिंदू महासभा से मौजूद है। सर पहले परिचय दें अपना। मैं संजय पंडित पराशर, प्रदेश सचिव अखिल भारत हिंदू महासभा। तो आज आप लोग कोतवाली आए हो, तो कोतवाल साहब से मिले, तो क्या कहा उन्होंने? आज हम मथुरा कोतवाली आए, कोतवाल साहब से हमारी मुलाकात हुई। हम जिस विषय पे जो केस दर्ज कराना चाह रहे थे उसमें एक टेक्निकल पेच आ गया, तो उसकी वजह से ये जो क्या टेक्निकल पेच आया? टेक्निकल पेच ये आया कि अगर आप ये घटना मथुरा जनपद से या मथुरा से बाहर की होती तो इस क्षेत्र में वो दर्ज हो सकती थी। जैसे कि कोतवाल साहब ने बताया कि क्योंकि ये लोकल ही घटना है तो आप इसके लिए वृंदावन ही इसको दर्ज करा सकते हैं, तो ये कल वृंदावन दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद ही हम ऐसे अपविवाद बयान देते रहते हैं व्यास जी, इनको क्या शोभने देता है? ये पूर्व में भी कई व्यासपीठों से कई मंचासीन वक्ताओं ने ये इस तरह के अलग अलग अरंगल बयान दिए हैं। ये कहीं ना कहीं मत में ये भूल जाते हैं कि हमको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, परंतु सस्ती टीआरपी के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए या ये लोग मत में ये भूल जाते हैं कि हमको क्या बयान देने चाहिए क्या नहीं देने चाहिए। और हम इनके बयान की भरपूर भर्त्सना करते हैं कि आपने जो बयान दिया ये हिंदू जनमानस के लिए घोर निंदनीय अपराध है और हमारे दिल को ठेस पहुंचाने वाला है, और हम इनके ऊपर पुनः FIR करके केस दर्ज करके कार्रवाई की मांग करेंगे। ये एक ऐसा अपना ये उद्देश्य लेके चल रही है, क्या अन्य संस्थाएं भी अनुदाचार्य के लिए रोडों पर उतरेंगी? क्या इसका बहिष्कार करेंगी? बिल्कुल उतरेंगी, आप ये कल तक देख लीजिएगा। सबसे पहले अखिल भारत हिंदू महासभा इस मुद्दे को उठा रहा है और आप देखिएगा कल तक आपको ये जानकारी आने लगेगी कि अन्य संगठन, अन्य संस्थाएं, अन्य सामाजिक लोग भी इसका विरोध करेंगे और करने जा रहे हैं। और भी जानते हैं। सर पहले तो अपना परिचय दें। मैं संजय, हरियाणा अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ और निश्चित तौर पर यह जो घटनाक्रम हुआ है, भागवत पीठ पर बैठकर जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बयान दिया माँ सीता के प्रति, माँ द्रौपदी के प्रति, अशोभनीय, निंदनीय, खेद का विषय है कि ऐसे लोग भागवताचार्य बन जाते हैं जो जाति से कभी बनने योग्य नहीं है। भागवत व्यासपीठ पर बैठकर ब्राह्मण ही उस चीज को समझ सकता है जो भागवत में कही जाती है। मैं निश्चित तौर पर जाति पर भी प्रश्न उठा रहा हूं कि ऐसे लोग जब भागवत पीठों पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उनके मुख से जहर ही निकलेगा। हम कानून में विश्वास रखते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। FIR दर्ज कराएंगे, न्यायालय की शरण लेके निश्चित सजा दिलाएंगे। माफी तो उनको, उनके फरिश्तों को माफी मांगनी पड़ेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा हर उस स्तर पर लड़ेगा जहां उनको लड़ना चाहिए, जिससे उनको ऐसा संदेश सारे जनमानस को मिले, भविष्य में कोई भी भागवताचार्य बोलने से पहले 100 बार सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे बोलने से किसी की भावनाओं तो आहत नहीं होती। बताइए आप, उदाहरण के लिए उन्होंने भगवान को चुन लिया, जिन भगवान से उनकी रोजी रोटी चलती है, शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए किया? महिला के लिए। उनकी माँ भी महिला है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। क्या उनको शर्म नहीं आती? वो खुद सुंदरता का जिक्र करती है, सुंदरता वो खुद सुबह मेकअप करके बैठते हैं, उनको शर्म नहीं आती है वैसे कहते हुए? महिलाओं का गहना होता है खूबसूरती। उन्होंने कहा ज्यादा खूबसूरत होना ही उनका दोष है, तो आपकी माँ भी खूबसूरत है तो उनका दोष है, आपकी बहन खूबसूरत है उनका दोष है, आपके रिश्तेदार होंगे उनका भी दोष है। तो क्या कीजिएगा? उनको भी रावण की तरह से लोग आगे उठा के ले जाएं, उनका भी द्रौपदी की तरह से? क्या उनके प्रांगण में जितनी महिलाएं आती हैं क्या उनको भी इसी प्रकार से हनन किया जाएगा क्या? निश्चित तौर पर उनका कहने का आशय यही था कि खूबसूरत होना ही उनका दोष है, इसीलिए अपहरण होते हैं, इसीलिए ये जैसे द्रौपदी का चीरण हुआ वो हुआ, मतलब कहीं भी छेड़खानी की घटना हो सकती है अगर आप खूबसूरत है तो। निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है, फिर तो उनके पंडाल में जाने से पहले महिलाओं को सोचना चाहिए कि वह कहाँ जा रही हैं, उनके साथ भी कुछ भी घटित हो सकता है। क्या पूर्व में अन्य भी वक्ताओं ने इसी प्रकार से विद्यापीठ से भी अन्य प्रवचन दिए थे कि महिलाओं के बारे में या भगवान आराध्य श्री कृष्ण भगवान के बारे में अन्य प्रकार की टिप्पणियां की हैं? क्या ये मद में चूर हो रहे हैं महाराज? देखिए, चाहे विजय कौशल जी महाराज हो, चाहे गुरु शरणानंद जी महाराज हो, अन्य जो भी महाराज है, लगातार विषय उठे हैं, लगातार उन्होंने गलतियां की हैं और माफी भी मांगी है। ऐसे विषय रहे हैं कि बाहर के रहने वाले संत लेकिन ब्रज क्षेत्र में आके लिखित में माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि यहाँ से उनको नोटिस गया था, तीर्थ विकास पुरोहित ट्रस्ट का नोटिस गया था, शेष उनको मथुरा में आके माफी मांगनी पड़ी थी विजय कौशल जी महाराज की। ये भी आपको मीडिया के माध्यम से पता पूर्व में होगा।
तो उनको भी माफी के साथ साथ न्यायालय, कोर्ट, जहां जहां हमको अपना कार्य करना है, पुलिस प्रशासन में कल हम जिलाधिकारी महोदय से मिल रहे हैं, एसएसपी महोदय से मिल रहे हैं, क्योंकि हमको कानून पर सर्वप्रथम विश्वास है। हमारा संगठन कानून पे पूर्ण विश्वास रखता है। कानूनी रूप में जो जो पहलू हमको सुझाई देंगे, हमारा संगठन जो कार्य करेगा कानून के दायरे में कार्य करेगा। और अगर इसके उपरांत भी कहीं कुछ नहीं होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। इस मामले को हम इस स्तर पर नहीं छोड़ेंगे जिससे कभी कोई भागवताचार्य कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि अब घटनाओं पर विराम लगना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। और खेद का विषय ये है कि हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं। ठाकुर जी सारे भारतवर्ष में निवास करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठाकुर जी 4 माह केवल ब्रज क्षेत्र में निवास करते हैं। सारे संसार के लोग यहाँ आते हैं ब्रज में, और ब्रज में ऐसे लोग अगर इस प्रकार की टिप्पणियां अगर करेंगे तो निश्चित संदेश गलत जाता है, और ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। ये भगवान की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ ऐसा ना हो तो बेहतर है, और ऐसे लोगों को व्यासपीठ से तुरंत निकाल देना चाहिए। देखा गया यहाँ पर हिंदू महासभा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे संतों को विद्यापीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अगर इनकी लड़ाई कानून की नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का दावा कर रहे हैं। और भी जानते हैं, कुछ संगठन के पदाधिकारी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मैं विजयपाल सिंह, युवा जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा। तो आप यहाँ पर आए हो कोतवाली, और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उस वीडियो में यही कहना चाहूंगा, जो टिप्पणी की है माता सीता को लेकर और रानी द्रौपदी को लेकर जो टिप्पणी की है निश्चित रूप से निंदनीय है। और वहाँ से जहाँ से बैठ कर उन्होंने जो टिप्पणी की है उस व्यासपीठ का पूर्ण रूप से उन्होंने मान सम्मान सब गिरा दिया। ये तक भूल गए कि माता सीता के रावण में अपहरण किया, माता सीता को ले जाकर के उसने अपनी लंका को खत्म करा लिया, और द्रौपदी का चीरहरण करके कौरवों ने अपना सर्वनाश करा लिया। पूरा कौरवों ने सर्वनाश करा लिया। क्या इसी पदवी पे जा रहे हैं? ये निश्चित रूप से उसी पदवी पे जा रहे हैं। जितने ऊपर गए, जितनी तेजी से गए उतनी तेजी से नीचे आने का वैसे शुरू हो गया, उनका टाइम शुरू हो गया। देखा कि यहाँ पर हिंदू महासभा संगठन के पदाधिकारी कोतवाली मथुरा में आए, अनुरुद्धाचार्य जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ FIR करने के लिए। परंतु यहाँ पर कोतवाल साहब से जब उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि वृंदावन का मामला है तो वृंदावन में ये FIR दर्ज कराइए। इनके द्वारा बताया गया है कि अनुरुद्धाचार्य एक गलत प्रवृत्ति पर जा रहे हैं, अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि होती है, उसी प्रकार से अन्य संस्कृतियों में, जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में अन्य विद्यापीठों पर बैठ करके बड़े बड़े संत मधुर हो गए, मधुचोर होते जा रहे हैं, अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं, सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। भागवत में जो लिखा हुआ है उसको पूर्ण तरह ज्ञान नहीं कर पाते, परंतु जनता तक वो भी संदेश नहीं पहुंचा पाते। अपनी मनगढ़ंत कहानियों को पहुंचाते जनता के बीच, जनता को उनका मजा आता है। परंतु हिंदू संस्कृति में जब विद्यापीठ पर बैठ करके हजारों लाखों महिलाओं को इस प्रकार से संबोधित करते हैं, क्या महिलाएं वहां पर जाना पसंद करेंगी? ऐसे वीडियो को देख करके, ऐसे कृत्यों को देख करके ये समय। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक प्रगति समाचार, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।